राम राम भाइयों, मैं हूं ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं द क्रिस इंडिया। एक बार फिर आपका नोट और सिक्का की दुनिया में स्वागत है। मेरा शौक नोट और सिक्कों का कलेक्शन करना है। आप भी नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं या भारतीय नोट और सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बने रहो मेरे साथ द क्रिस इंडिया चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर भारतीय मुद्रा के बारे में हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर देना। 5 रुपए के समाज सिक्कों पर मैंने भाग 1 और भाग 2 बनाए थे, जिस पर आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 रुपए के समाज सिक्के जो आम चलन के लिए जारी किए गए थे उनके बारे में बताएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इंदिरा गांधी से लेकर जगत गुरुदेव नारायण देव तक बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला सिक्का है हमारा जो 2006 में जारी किया गया था, बसवेश्वर जी का। दोस्तों, ये समाज सिक्कों में 18वां सिक्का है जो 2006 में जारी किया गया था। इसको कॉपर निकल धातु में 9 ग्राम वजन में और 23 mm साइज में जारी किया गया था। ये सिक्के 2 प्रकार के जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का है वो कॉपर निकल में जारी किया था और दूसरा सिक्का FSS धातु में जारी किया था। दोस्तों, इस सिक्के पर अगले भाग पर बीच में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बनाया हुआ है। उसके नीचे 5 अंकों में हिंदी में भारत रुपया और इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। इसके पिछले भाग पर बीच में महात्मा बसवेश्वर का फोटो, हिंदी में महात्मा बसवेश्वर और इंग्लिश में महात्मा बसवेश्वर, और सबसे नीचे लिखा हुआ है भक्ति कायक दासो समता, ये हिंदी में लिखा हुआ है और उसके नीचे मिंट मार्क का बनाया हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही जारी किया गया था। इस सिक्के पर डायमंड का निशान मिलेगा आपको, बॉम्बे मिंट द्वारा ही जारी किया गया था। इसके सिवा किसी भी मिंट द्वारा ये सिक्का जारी नहीं किया है। अब बात करेंगे इस सिक्के के रेट की। तो दोस्तों, ये स्केयर की कैटेगरी में है। आज अगर किसी के पास है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए बनी हुई है। अब बात करें FSS धातु में जारी किए गए इसी सिक्के की, तो इस सिक्के में वजन है 6 ग्राम, साइज 23 mm, आकार गोलाकार और ये धातु FSS में जारी किया गया था। आज अगर ये सिक्का किसी के पास है तो यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 10 रुपए बनी हुई है। इससे अगला सिक्का है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो 20वां सिक्का है। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे पहला बैंक 1806 में स्टेट बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया था और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ कलकत्ता के 1806 में स्थापना होने पर और 2006 में इसके 200 साल हो गए थे। 200 साल होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 5 रुपए का समाज सिक्का जारी किया, जिसके अगले भाग पर आप देखोगे बीच में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते के नीचे अंक 5। एक साइड में हिंदी में भारत रुपया तो दूसरी साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। इस सिक्के के पिछले भाग पर बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो और ऊपर भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में, नीचे इंग्लिश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक साइड में 1806 तो दूसरी साइड में 2006 अंक में दिया हुआ है। दोस्तों, ये 5 रुपए का समाज सिक्का सिर्फ FSS धातु में ही जारी किया गया था, जिसमें वजन 6 ग्राम, साइज 23 mm, आकार गोलाकार, और इस सिक्के को कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया था। अगर आपके पास ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है तो
एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए। हैदराबाद मिंट की कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए के करीब बनी हुई है। अगला सिक्का है दोस्तों ओएनजीसी पर जारी किया गया 21वां सिक्का, जो सन 2006 में जारी किया गया था। इस सिक्के को ओएनजीसी के 50 साल पूरे होने पर जारी किया गया था। दोस्तों ये सिक्का भी सिर्फ एफएसएस धातु में ही जारी किया गया था, जिसमें वजन था 6 ग्राम, साइज था 23 mm और आकार है इस सिक्के का गोलाकार। इस सिक्के को भी कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ही जारी किया गया है। इस सिक्के पर भी अगले भाग पर बीच में भारत का अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते, नीचे अंक 5, एक साइड में भारत रुपया तो दूसरी साइड में इंडिया रुपीज दिया हुआ है। इस सिक्के के पिछले भाग पर बीच में ओएनजीसी के नीचे अंक में 50 में जो 0 है उसमें ओएनजीसी का लोगो, और इस सिक्के के ऊपर वाले भाग पर लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग इंडिया, और नीचे की साइड में हिंदी में लिखा हुआ है उत्सवरत भारत। इस पर 1956 से 2006 सन दिया हुआ है। सन के नीचे मिंट मार्क आपको नजर आएगी। ये सिक्का भी कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया था। कलकत्ता मिंट का सिक्का है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए के करीब इसकी कीमत बनी हुई है। अगर आपके पास ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए के करीब आज इसकी कीमत बनी हुई है। दोस्तों अब बात करेंगे हम 22वें सिक्के की। 22वां सिक्का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पर जारी किया गया था। तिलक जी के 3 सिक्के जारी किए गए हैं। 2 सिक्के कॉपर निकल में जारी किए गए हैं और एक सिक्का एफएसएस धातु में जारी किया गया। पहला जो सिक्का जारी किया गया था उसमें तिलक जी लगाया हुआ है। जी लगाने के कारण कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया था कि आज तक जितने भी सिक्के जारी किए गए हैं उनमें जी नहीं लगाया है, इसलिए इस सिक्के की जो ढलाई थी वो बंद कर दी गई और दोबारा से जी हटाकर इस सिक्के को बनाया गया। अब बात करेंगे हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के सिक्के की। ये सिक्का कॉपर निकल धातु में 2007 में जारी किया गया था, जिसमें वजन 9 ग्राम, साइज 23 mm। इस सिक्के को सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही जारी किया गया था। सिक्के को आप देखोगे पिछले भाग पर बीच में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का फोटो और हिंदी में लिख रखा है इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती, और इंग्लिश में आपको नजर आएगा 1/5 बर्थ एनिवर्सरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों आज इस सिक्के की कीमत की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 1500 रुपए बनी हुई है और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत लगभग 3000 रुपए के करीब आज बनी हुई है। अब बात करेंगे दूसरे सिक्के की जो 2007 में ही जारी किया गया था, जिसको कॉपर निकल धातु में 9 ग्राम वजन में और 23 mm साइज में जारी किया गया है। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि पहले सिक्के में तिलक जी लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है। दोस्तों सिर्फ इतना ही अंतर है जी का। अगर आपके पास जी वाला सिक्का है तो इसकी कीमत 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक बनी हुई है। अगर आपके पास जी का सिक्का नहीं है, जिसमें जी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। अब बात करेंगे तीसरे सिक्के की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का तीसरा सिक्का एफएसएस धातु में 2007 में ही जारी किया था। दोस्तों इस सिक्के को 6 ग्राम वजन में 23 mm साइज में और गोलाकार आकार में जारी किया गया था। अगर आपके पास ये सिक्का है तो आज इस सिक्के की कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 175 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 400 रुपए तक बनी हुई है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का चाहे एफएसएस धातु में हो चाहे कॉपर निकल में हो, सभी सिक्के रेयर हैं। अगर आपके पास जी का सिक्का है तो इसके 4000 रुपए के करीब आपको मिल सकते हैं। अब बात करेंगे 25वें सिक्के की जो 2007 में ही खादी एंड विलेज उद्योग पर
जारी किया गया था। दोस्तों ये सिक्का भी कॉपर निकल और एफएसएस धातु में जारी किया गया था। 25वां सिक्का कॉपर निकल का है और 26वां सिक्का एफएसएस धातु का है, जिसके पिछले भाग पर महात्मा गांधी को चरखा काटते हुए दिखाया गया है। अगर आपके पास एफएसएस धातु का है तो इसकी कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 75 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 250 रुपए के करीब बनी हुई है। और आपके पास कॉपर निकल धातु का ये सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए के करीब आज इसकी कीमत बनी हुई है। जिस पर अगले भाग पर भारत का अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते के नीचे अंका में 5, हिंदी में रुपया भारत और इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। इस पर हम पिछले भाग पर देखेंगे तो पिछले भाग पर महात्मा गांधी को चरखा काटते हुए दिखाया गया है और हिंदी में लिख रखा है खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग वर्ष 50 और इंग्लिश में लिखा हुआ है 5th ईयर्स खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 2007 के नीचे मिंट मार्क। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही जारी किया गया था। बॉम्बे मिंट के सिवाय किसी दूसरी मिंट ने ये सिक्का जारी नहीं किया है। अब दोस्तों बात करेंगे 27वें सिक्के की। 27वां सिक्का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर जारी किया हुआ है, जिसके पिछले भाग पर हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो बनाई हुई है और हिंदी में लिखा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो के नीचे सन दिखा गया है 1857 से 2007 और इसमें 150 वर्ष और 150 ईयर्स लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था। ये सिक्के 2 प्रकार के जारी किए गए थे, एक तो कॉपर निकल धातु में और दूसरा एफएसएस धातु में। कॉपर निकल धातु का वजन था 9 ग्राम और एफएसएस धातु का वजन था 6 ग्राम। साइज दोनों का सेम 23 mm। अगर आपके पास ये कॉपर निकल धातु का है तो इसकी कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 1500 रुपए और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत आज 3000 रुपए के करीब बनी हुई है। अगर आपके पास ये एफएसएस धातु का है तो ये सिक्का नॉर्मल कैटेगरी में है। इसकी कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए के करीब बनी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। एक नई और रोचक जानकारी लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों अब लेते हैं विदा, एक बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।